नाजरीन, अबू सुफियान की तमाम दलीलें बज़ाहिर दुरुस्त थीं, लेकिन उसकी नज़र उस दूरस नुकसान तक ना पहुंच सकी जो इस शर्त की वजह से मुस्तकबिल में मुशरिकीन को पहुंचा, और जिसकी तरफ अपनी जहानत के बायस खालिद बिन वलीद ने वाज़ेह इशारा भी किया था। नाजरीन, खालिद ने इस शर्त की मुखालफत में कहा था, सरदार अबू सुफियान, आप इस शर्त को मुआहदा में रखकर खुद के लिए एक मुस्तकिल सरदर्द पैदा कर रहे हैं। ये तो एक अजाब है कि अगर हम में से एक शख्स मुसलमान होकर मदीना चला जाता है तो हमारा सिर्फ एक शख्स गुम होगा, लेकिन हमने अगर इसे मदीना से ज़बरदस्ती वापस मंगवा कर कैद खाने में डाल दिया तो वो हमारे दूसरे कैदियों में इस्लाम फैलाने और इन्हें इनके असल मजहब से हटाने की कोशिश करेगा। इस तरह ये एक बीमारी की तरह फैलेगा और हम इसे काबू ना कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जिसे मदीना से वापस बुलवा कर यहाँ कैद में डालेंगे, इसके अजीजों अकारब यहाँ मौजूद होंगे, और वो जब देखेंगे कि इनके एक रिश्तेदार को सख्त सजाएं दे रहे हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, वो आपके मुखालिफ ना हो जाएंगे। नाजरीन, मगर अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद की बात ना मानी, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। यही वो बातें थीं जिनका जिक्र सूरह फतह में फतह मुबीन के तहत किया गया है। मुआहदा की वही शर्त जिसे मुसलमान अपनी सबकी ख्याल करते थे और जिसकी वजह से अपना पलड़ा हल्का महसूस करते थे, और दूसरी तरफ खालिद ने भी अपनी समझ के मुताबिक इसे मुशरिकीन के हक में बुरा ख्याल किया था। इस शर्त ने तो पहले ही कदम अपना रंग दिखा दिया था। ये एक बड़ी तारीखी हकीकत है जो सिर्फ अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर अंदेशी पर सनद है, बल्कि सूरह फतह की अमल तफसीर भी है। चुनांचे हम देखते हैं कि सुलहनामा हदैबिया तरतीब पा रहा है और अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अकाबरीन जो उस वक्त मुसलमान हो चुके थे मौजूद हैं। मुशरिकीन मक्का का नुमाइंदा सहेल बिन उमरू, जिसे मुआहदा पर अबू सुफियान और मुशरिकीन की तरफ से दस्तखत करना है, वो खामोशी से हजरत अली को मुआहदा तहरीर करते हुए देख रहा है। हजरत अली तहरीर करके सहेल बिन उमरू की तरफ बढ़ा देते हैं। सुहेल बिन उमरू पहले ही सतर पढ़ता है तो उसका मुंह गुस्से से सुर्ख हो जाता है। हजरत अली ने मुआहदे का पहला जुमला इब्तदाइया के तौर पर लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं नहीं जानता कि रहमान कौन है। वही बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा जाए जो हम हमेशा से लिखते चले आ रहे हैं। चूंकि इसमें कोई कलमा शिर्क नहीं था, इसलिए अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली मुर्तज़ा को हुक्म दिया कि बिस्मिल्लाह की जगह वो कलमा लिख दिया जाए जो सुहेल बिन उमरू कह रहा है। बस हजरत अली ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह बिस्मिकल्लाहुम्मा लिख दिया। नाजरीन, हजरत अली सुलहनामा लिख रहे थे और सुहेल बिन उमरू उनके साथ लगा बैठा था और झुक झुक कर लिखी जाने वाली तहरीर को देख रहा था। इस नाए तहरीर में जनाब अली ने एक मुकाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो सुहेल ने फिर एतराज किया और बोला, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल समझते तो फिर आपसे जंग क्यों करते? असल झगड़ा तो इसी बात का है, इसलिए अपना नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए। नाजरीन, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और अब्दुल्ला का बेटा भी हूँ, मेरे लिए दोनों खिताब सही हैं। फिर आपने हजरत अली से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। जनाब अली उल मुर्तज़ा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपको रसूलुल्लाह तस्लीम करता हूँ, फिर इस तहरीर में लिखे हुए इन अल्फाज को अपने कलम से किस तरह काट दूँ? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कलम लेकर इन अल्फाज को खुद ही कलमज़द कर दिया। चूँकि सुलहनामा हदैबिया तारीख़ इस्लाम का सबसे अहम सुलहनामा है, इसलिए हम इसे एक बार फिर यहाँ दर्ज कर रहे हैं ताकि हर मुसलमान बच्चा और जवान, बूढ़ा और मर्द-ओ-ज़न इसे हिफ्ज़ कर लें और वक्त ज़रूरत इसका हवाला दे सके। नाज़रीन, मुआहदे की तहरीर कुछ इस तरह से है। सुलहनामा हदैबिया, ये सुलहनामा यानी कि मुआहदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सुहेल बिन उमरू के दरमियान तय पाया है। इन्होंने ये समझौता किया है, नंबर 1, फ्रीकैन 10 बरस तक जंगबंदी और सुलह रखेंगे और सब अमनो अमान से रहेंगे, कोई किसी पर दस्तराजी नहीं करेगा। नंबर 2, कबाइले अरब को अख्तियार होगा कि वो फ्रीकैन में से जिसके साथ चाहे हलीफाना मुआहदा कर सकते हैं। नंबर 3, कुरैश मक्का में से अगर कोई शख्स हल्का बगोशे इस्लाम होकर मदीना चला जाए तो इसे वापस कर दिया जाएगा, और मोहम्मद के असहाब में से कोई फर्द मदीना छोड़ के
कुरैश के पास आ जाएगा तो उसे वापस ना किया जाएगा। नंबर 4, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल बगैर उम्रा किए वापस चले जाएंगे। अगले साल हज के लिए आएं और सिर्फ 3 रोज हरम में क़याम करें। इस दौरान कुरैश 3 रोज के लिए मक्का से निकल जाएंगे। नंबर 5, अगले साल मुसलमान आएं तो उनके पास तलवार के सिवा कोई और हथियार ना हो और वो भी नियाम में हो। नंबर 6, मक्का में जो मुसलमान पहले से मुकीम हैं, मुसलमान जाते वक्त इन्हें अपने साथ ना ले जाएं। नंबर 7, कुरैश के तजारती काफिले मदीना के रास्ते से गुजरे तो इन्हें अमान हासिल होगी। नाजरीन, ये 7 शराइत थीं जो सुलह हुदैबिया के मुआहदे में तहरीर की गई। नाजरीन, जनाब अली मुर्तज़ा ने मुआहदा मुकम्मल करने के बाद कुरैश के सफ़ीर सुहेल बिन उमरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अच्छी तरह से पढ़ लो। अगर किसी और बात पर एतराज़ हो तो इसे इसमें दर्ज करवा दो। दस्तखत हो जाने के बाद फिर इसमें तरमीम व तनसीख ना हो सकेगी। कुरैशी सफीर सुहेल बिन उमरू ने मुआहदा अपने हाथ में लिया और इसके एक एक लफ्ज को गौर से पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने मुआहदा की तीसरी शर्त पढ़ी थी कि सामने की तरफ किसी के भागने की आवाज पैदा हुई। उसने तहरीर से नजरें उठाकर देखा और हवास बाख्ता हो गया। जिसके भागने की आवाज से तमाम हाजरीन और खुद सुहेल बिन उमरू चौंक पड़ा था। वो भागने वाला दरअसल सुहेल का अपना फर्जंद अबू जंदल थे। नाजरीन, जनाब अबू जंदल मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन मक्का ने इन्हें सजा के तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया था। अबू जंदल की तरह कई और मुसलमान भी मुशरिकीन की कैद में थे जो बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम ले आए थे और अबू सुफियान के हुक्म से इन्हें पाबाए जंजीर कर दिया था। अबू जंदल सुहेल बिन उमरू के सबसे प्यारे बेटे थे। जिस वक्त वो इस्लाम लाए तो उसकी खबर सुहेल को हुई तो उसने उनको बहुत समझाया। जब वो ना माने तो सुहेल ने उसे सख्त सजा की धमकी दी, मगर इस्लाम का चढ़ा हुआ नशा इनके सर से ना उतरा। इन्होंने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। सुहेल ने इन्हें एक कमरे में कैद कर दिया और इस पर सख्त पहरा बैठा दिया। कुछ ही दिन बाद इस बात की खबर अबू सुफियान को हो गई। उसने सुहेल बिन उमरू को तलब किया और उससे सख्त अल्फाज में पूछगिछ की। अबू सुफियान ने गुस्से को दबाते हुए कहा, सुहेल, क्या यह दुरुस्त है कि तुम्हारा बेटा बेदीन हो गया है? उसने अपने अबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर मदीना के जादूगरों के दीन को इख्तियार कर लिया है। इस पर सुहेल ने जवाब दिया, मोहतरम कुरैश सरदार अबू सुफियान, ये ठीक है कि मेरा बेटा बहक गया है, मगर वो मेरा बेटा है, मैं इसे समझा रहा हूं। मेरा ख्याल है वो बहुत जल्द हमारे दीन पर वापस आ जाएगा। अबू सुफियान करख्त लहजे में बोला, नहीं सुहेल, नहीं। बेटा तुम्हारा हो या मेरा, जो दीन से फिर गया इसे सख्त सजा मिलेगी। हमने दीन से फिरने वाले लोगों को जंजीरें पहना दी हैं। तुम बाप हो सुहेल, तुम बेटे पर सख्ती नहीं कर सकते, इसलिए इसे फौरन हमारे हवाले कर दो, हम इसे खुद सजा देंगे। इस पर सुहेल बिन उमरू गिड़गिड़ाया, मोहतरम सरदार, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी खिदमात को देखिए। अबू जंदल मेरी औलाद है, मैंने इसे कैद करके इस पर सख्त पहरा बिठा रखा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अबू सुफियान ने नफी में सर हिला दिया, ये कैसे हो सकता है सुहेल? जुर्म सबका बराबर है, सजा भी सबको बराबर मिलेगी। अबू जंदल मेरा मुजरिम नहीं, तुम्हारा मुजरिम नहीं, बल्कि पूरी कौम कुरैश का मुजरिम है, इसलिए हमारे कदीम मजहब से मुंह मोड़ा है, इसे सख्त सजा मिलेगी। बस अबू सुफियान ने सुहेल बिन उमरू की एक न सुनी और अबू जंदल को सुहेल के घर से जबरदस्ती पकड़कर बलवाया और कैद में डाल दिया। बुत परस्ती से फिरने वालों की मुशरिकीन मक्का ने बड़ी सख्त सजा मुकर्रर कर रखी थी। इन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाता, हफ्तों खाना न दिया जाता और दिन में 3-3, 4-4 मरतबा इन पर कोड़े बरसाए जाते। गिरफ्तारी के बाद अबू जंदल को भी ऐसे 20 मुजालम से गुजरना पड़ा। पहले इन्हें जंजीरें पहनाई गईं, फिर भूखा रखा गया, कोड़ों की सजा मामूल बन गई। नाज़रीन, अबू जंदल ने सब्र और शुक्र से तमाम तकालीफ बर्दाश्त करते रहे, मगर इस्लाम न छोड़ा। जब अबू जंदल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द ना छोड़ा तो अबू सुफियान के हुक्म से दूसरे कैदियों की तरह इनके जिस्म को बरहना करके कोड़े बरसाए गए। इनका तमाम जिस्म कोड़ों के निशानात से नीला हो गया, जगह जगह से खून उबल पड़ा, मगर इनका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द ना छूटा और ना ही कोड़े बरसना मौकूफ हुआ। फिर जब अबू जंदल को मालूम हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मक्का तशरीफ लाए हैं और मुशरिकीन मक्का ने इन्हें मकाम हदैबिया पर रोक रखा है तो वो बेचैन हो गए और इस तदबीर में लग गए कि किस तरह कैद से फरार होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाएं, मगर कोशिश के बावजूद कामयाब ना हो सके। इस तरह कुरैश मक्का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुलह की बातचीत चलती रही और अबू जंदल कैद से फरार की कोशिश में लगे रहे। नाज़रीन, अबू जंदल ने बाद में बयान किया कि जिन दिनों सुलह हदैबिया की गुफ्तगू हो रही थी और मैं फरार की तदबीरें कर रहा था, इन दिनों में मुझे कोड़ों की सजा सुबह शाम दी जाती थी। मेरा पूरा बदन नीला पड़ गया था और जगह जगह जख्म पैदा हो गए थे, मगर सुलह की गुफ्तगू के दौरान जब मुझ पर कोड़ों की बारिश हुई तो मुझे तकलीफ का जरा भी एहसास ना होता, बल्कि पहले से पड़े हुए नील के दागों की सोजिश भी कम हो जाती थी। फिर एक दिन मुझे फरार होने का मौका मिल ही गया। नाजरीन, इस वाक़े को अबू जंदल ने इस तरह से बयान किया है, वो सुलह हुदैबिया पर दस्तखत होने का दिन था। हमारे कैद खाने का दारोगा बहुत खुश था। इसका ख्याल था कि मुआहदा होने पर तमाम कैदी आज़ाद कर दिए जाएंगे और उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, मगर मुझे खाना देने वाले आदमी से मालूम हो गया कि मुआहदे के बाद कैद खाने की सख्तियों में और इजाफा हो जाएगा। ये खाना देने वाला खुद भी अंदर से मुसलमान हो गया था और तमाम कैदियों का बहुत ख्याल रखता था। खाना खाने के दौरान हमारे पैरों की बेड़ियां खोल दी जाती थी। इस दिन खाना देने वाले ने मुझे मशवरा दिया कि आज किसी वक्त कैद खाने से फरार हो जाओ, क्योंकि दारोगा जिंदान आज पूरे दिन की छुट्टी पर है। चुनांचे उसके वापस जाते ही हाथों में पड़ी हुई बेड़ियों के साथ कैद खाने से निकला। हाथ छुपाने के लिए मैंने अपने ऊपर एक चादर डाल ली थी। खाने के दौरान मुहाफिज भी इधर उधर हो जाते थे। इनका ख्याल था कि कैदी अगर भागेगा तो जाएगा कहाँ। मदीना बहुत दूर था, इसलिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। अबू जंदल फरमाते हैं, मैं कैद खाने से चादर ओढ़े हुए निकला। सदर दरवाजा खुला था, किसी ने मुझ पर तवज्जो न दी। बाहर आकर मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मुझे इल्म था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदैबिया पर मौजूद हैं। अगर मैं इनके पास पहुंच गया तो वो मुझे जरूर बचा लेंगे, मगर सवाल ये था कि मक्का से हदैबिया तक का फासला जो 10-12 मील से कम न था, मैं किस तरह से तय करूं। मेरे हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे, इसलिए मुझे अपने पकड़े जाने का भी खतरा था, मगर अल्लाह ने मेरी मदद की। मैं तकरीबन निसफ फासला तय कर चुका था। मुझे एक ऊंट गाड़ी दिखाई दी जिसके साथ 4 मुसल्ला सवार थे। सवारों ने मुझे तन्हा सफर करते हुए देखा तो एक ने मुझसे पूछ लिया, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने जवाब दिया कि मैं हदैबिया के करीब एक आबादी में जा रहा हूँ। मैं बीमार हूँ और चलने में तकलीफ हो रही है। इन्होंने मुझ पर रहम खाकर गाड़ी में सवार कर लिया और बताया कि वो भी हदैबिया जा रहे हैं और वहां तक मुझे पहुंचा देंगे। इस तरह अबू जंदल मक्का से फरार होकर हुदैबिया पहुंचे और अपनी जंजीरों को चादर में छुपाए हुए इस्लामी फर्दगाह में दाखिल हुए। अबू जंदल ने अपनी जंजीरें तो छुपा ली, मगर चेहरा ना छुपा सके। अगर इन्हें सिर्फ मुसलमान देखते तो भी गनीमत था, मगर जिस वक्त वो खुशी खुशी इस्लामी लश्कर में पहुंचकर एक खैमा में दाखिल होना चाह रहे थे, इसी वक्त इनके मुशरिक बाप सुहेल बिन उमरू की नजर इन पर पड़ गई। उसने अबू जंदल को इस्लामी फर्दगाह में देख लिया तो वो धक से रह गया। हुदैबिया का सोलहनामा उसके हाथ में था और बेटे को देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। जनाबे अली मुर्तजा ने उसकी बिगड़ती हुई हालत देखी तो उसे झंझोड़ा, सुहेल बिन उमरू क्या हुआ, तुम क्यों कांप रहे हो? सुहेल ने सर को जोर से झटका, फिर वहां मौजूद तमाम लोगों पर एक नजर डाली और मुआहदा को एक तरफ रखते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, मुआहदा की शर्त के मुताबिक अबू जंदल वो पहला शख्स है जिसे आपको वापस करना होगा, अभी और इसी वक्त। नाजरीन, अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाज़ दूसरे लोगों को यह खबर मिल चुकी थी कि सुहेल बिन उमरू का बेटा अबू जंदल मुसलमान हो गया है, मगर इस वक्त जो सुहेल बिन उमरू ने अबू जंदल का जिक्र किया तो बात किसी की समझ में ना आ रही थी। वो कहना क्या चाहता है? जनाबे अली मुर्तजा ने दरियाफ्त किया, इस मुआहदे का अबू जंदल से क्या ताल्लुक है? कहां है अबू जंदल? सुहेल बिन उमरू चीख कर बोला, ए अली, अबू जंदल बेदीन हो चुका है, वो मेरा बेटा है। उसके लहजे में गुस्सा और दुख यकजा हो गए। इस जुर्म में इसे जंजीरें पहनाकर कैद में डाला गया है। अभी अभी वो तुम्हारे खैमों में दाखिल हुआ है। यकीनन वो मक्का से फरार होकर तुम लोगों तक पनाह हासिल करने के लिए पहुंचा है, मगर तुम इससे पनाह नहीं दे सकते। मुआहदे के मुताबिक तुम्हें अबू जंदल को वापस करना होगा। इस पर सिपा सलार लश्कर इस्लाम
اور قائد حجاج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ حدیبیہ کی دستاویز ابھی نامکمل ہے اور شرائط کی پابندی اس کی تحریر کے ختم اور مکمل ہونے پر لازم ہوگی۔ مگر سہیل بن عمرو اکڑ گیا، میں معاہدے پر اس وقت تک دستخط نہیں کروں گا جب تک ابو جندل کو واپس میرے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، چونکہ معاہدہ کی تکمیل ضروری تھی ورنہ فوراً جنگ چھڑ جاتی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو بلاوا بھیجا اور منظر بڑا دردناک اور صبر آمیز تھا۔ ابو جندل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ ابو جندل کی حالت بہت خستہ تھی، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور پیٹھ پر اس قدر درے مارے گئے تھے کہ وہاں سے کرتا تار تار ہو چکا تھا۔ ننگی پیٹھ اور شانوں پر دروں کے نیلے نشان ابھرے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں حلقوں کے اندر دسی ہوئی تھیں۔ جناب علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، اے ابو جندل، زیر تکمیل معاہدہ کے تحت مسلمان تمہیں پناہ نہیں دے سکتے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ مکہ واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جندل نے اپنے جسم کے نیل دکھاتے ہوئے حضرت علی اور تمام حاضرین کو مخاطب کیا، کیا پھر اس عذاب کے کفار کے حوالے کر رہے ہو؟ ابو جندل کے اس جملے میں بڑا قرب تھا، ظلم و ستم کی طویل داستان کی ترجمانی تھی، ایک گھٹی گھٹی فریاد تھی، ایک التجا تھی۔ وہاں موجود تمام مسلمان تڑپ اٹھے، مگر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور ابو جندل کی تسلی کے لیے فرمایا، ابو جندل، خدا تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے ابو جندل کے تن مردہ میں جیسے جان ڈال دی، ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر جب وہ اپنی زنجیریں سنبھالتے باپ کے ساتھ مکہ کی طرف واپس چلے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو جندل کے خشک ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق جناب عمر نے بھی ابو جندل کو حوصلہ دیا تھا۔